सीता स्वयंवर की कथा महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण और रामचरितमानस के बालकांड सहित सभी राम कथाओं में मिलती है। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में जनक द्वारा सीता के लिए वीर्य शुल्क का संबोधन मिलता है, जिसका अर्थ है राजा जनक ने यह निश्चय किया था कि जो व्यक्ति अपने पराक्रम के प्रदर्शन रूपी शुल्क को देने में समर्थ होगा, वही सीता से विवाह कर सकेगा। किशोरी सीता के लिए योग्य वर प्राप्त करना कठिन हो गया था, क्योंकि सीता ने मानवयोनि से जन्म नहीं लिया था। अंत में राजा जनक ने सीता स्वयंवर रचा। रामायण कथा में भगवान राम और माता सीता के जीवन के बारे में उल्लेखित है। यह दोनों ही साधारण मनुष्य के रूप में जन्मे थे, लेकिन इनका व्यक्तित्व असाधारण था। यहाँ हम आपसे सीता के स्वयंवर की कथा कहने जा रहे हैं कि कैसे नीरी भगवान राम एवं सीता को मिलाती है और भगवान राम सीता मैया को क्या वचन देते हैं। सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी। वास्तव में वह धरती मैया से जन्मी थी, इसलिए इनका एक नाम भूमिजा भी है। सीता मैया का जीवन साधारण नहीं था। वे बचपन से ही कई असाधारण काम करती रहती थी, जिनमें से एक था शिव के धनुष से खेलना, जिसे कई महान महारथी हिला भी नहीं सकते थे। यह शिव धनुष पृथ्वी के संरक्षण के लिए विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने भगवान परशुराम को दिया। परशुराम जी ने इस धनुष से कई बार पृथ्वी की रक्षा की और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रख दिया। यह दिव्य धनुष इतना ज्यादा भारी था कि इसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हिला भी नहीं सकते थे, लेकिन नन्ही सीता इसे आसानी से उठा लिया करती थी। यह दृश्य देख राजा जनक को एहसास हुआ कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, यह कोई दिव्या आत्मा है। इसलिए उन्होंने बाल्यकाल में ही निश्चय कर लिया कि वे सीता का विवाह किसी साधारण मनुष्य से नहीं करेंगे, लेकिन वे सीता जैसे दिव्य पुरुष को कैसे खोजे, यह सवाल उन्हें अक्सर सताता था। तब उन्हें ख्याल आया कि वे सीता स्वयंवर, स्वयंवर का अर्थ यह होता था कि इसमें कन्या स्वयं अपनी इच्छानुसार अपने लिए पति का चुनाव कर सकती थी, का आयोजन करेंगे, जिसमें यह शर्त रखी जाएगी कि जो धनुर्धारी शिव के इस महान दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो ही सीता के योग्य समझा जाएगा। शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण दे दिया गया। यह निमंत्रण अयोध्या भी जाता है, लेकिन अयोध्या के राजकुमार राम गुरु वशिष्ठ के साथ वन में रहते हैं और वहीं से एक सभा दर्शक के तौर पर स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है। कई बड़े बड़े राजा उठकर आते हैं, लेकिन शिव के उस दिव्य धनुष को हिला भी नहीं पाते। यहाँ तक कि इस स्वयंवर में रावण भी हिस्सा लेते हैं और धनुष को हिला भी नहीं पाते। यह देख राजा जनक को अत्यंत दुख होता है। वे कहते हैं कि क्या इस सभा में मेरी पुत्री सीता के योग्य एक भी पुरुष नहीं है? क्या मेरी सीता कुंवारी ही रह जाएगी, क्योंकि इस सभा में एक भी व्यक्ति उसके लायक नहीं। जिस धनुष को वो खेल खेल में उठा लेती थी, उसे आज इस सभा में कोई हिला भी नहीं पाया, प्रत्यंचा तो बहुत दूर की बात है। जनक के द्वारा कहे शब्द लक्ष्मण को अपमान के बोल लगते हैं और लक्ष्मण को बहुत क्रोध आता है। वे अपने भैया राम को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का आग्रह करता है, लेकिन राम ना कह देते हैं कि हम सभी यहाँ केवल दर्शक मात्र हैं। राजा जनक के ऐसे करुण वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ राम से स्वयंवर में हिस्सा लेने का आदेश देते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम अपने स्थान से उठकर दिव्य धनुष के पास जाते हैं। सभी की निगाहें राम पर ही टिकी जाती है। उनका गठीला शरीर, मस्तक का तेज सभी को आकर्षित करता है। श्री राम धनुष को प्रणाम करते हैं और एक झटके में ही उसे उठा लेते हैं, और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं, वह टूटकर 2 हिस्सों में गिर जाता है। इस प्रकार शर्त पूरी होती है
और सभी तरफ से फूलों की वर्षा होने लगी। देवी देवता भी आकाश से राम पर फूलों की वर्षा करते हैं। सीता जी श्री राम के गले में वरमाला डालकर उनका वरण करती है और मिथिला में जश्न का आरंभ होता है। लेकिन धनुष के टूटने का आभास जैसे ही भगवान परशुराम को होता है, वे क्रोध से भर जाते हैं और मिथिला की उस सभा में आ पहुंचते हैं। उनके क्रोध से धरती कंपित होने लगती है, लेकिन जैसी श्री राम ने भगवान परशुराम के चरण स्पर्श कर क्षमा मांगते हैं, भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि वास्तव में राम एक साधारण मनुष्य नहीं अपितु भगवान विष्णु का अवतार है, और वे अपने क्रोध को खत्म कर सिया राम को आशीर्वाद देते हैं। भगवान राम और देवी सीता का विवाह पंचमी के सीता के स्वयंवर के बाद उनकी तीनों बहनों उर्मिला, माधवी एवं शुतकीर्ति का विवाह क्रमशः लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न से किया जाता है और चारों बहनें एक साथ अयोध्या में प्रवेश करती है। श्री राम से विवाह के बाद पहली रात में जब देवी सीता दुखी होकर बैठी हुई थी, तब भगवान राम उनसे इस दुख का कारण पूछते हैं। तब सीता जी उसने कहती है, प्रभु आप तो राजकुमार है और राजकुमार की तो कई पत्नियां होती हैं, आपकी भी होंगी और तब आप मुझे भूल जाएंगे। तब श्री राम अपनी पत्नी सीता को वचन देते हैं कि वे कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे, सदैव अपनी एक पत्नी के साथ ही जीवन व्यतीत करेंगे। श्री राम अपनी पत्नी सीता को विवाह की पहली रात यह वचन देते हैं, जिसे सुन सीता स्तब्ध रह जाती है। श्री राम अपने इस वचन का आजीवन निर्वाह करते हैं। जब किन्हीं कारणों से सीता और राम का विच्छेद हो जाता है, तब भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने वचन का पालन करते हैं और दूसरा विवाह नहीं करते। इस प्रकार भगवान राम और देवी सीता मर्यादा का एक नया इतिहास रचते हैं और अपने जीवन से मनुष्य जाति को पति पत्नी के धर्म का बोध कराते हैं। इस तरह यह पौराणिक कथाएं मनुष्य को धर्म का आधार बताती है एवं सही गलत का बोध कराती है। यह थी माता सीता के स्वयंवर की कथा, जिसके बाद उनके जीवन का नया संघर्ष प्रारंभ होता है और वे दोनों विकट से विकट स्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं और मनुष्य जाति को पति पत्नी का धर्म सिखाते हैं।